हरे कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। मैं ममता कटल। मैं माँ से 8-9 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैं जब से एसबीसी स्टार्ट हुआ तब से एसबीसी कर रही हूँ। और एसबीसी के जो स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट माँ ने जो 7 डेज का स्पिरिचुअल प्लान बना के रखा है वो बहुत 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 अच्छा है। उसकी सारी प्रैक्टिसेस इतनी पोटेंसी वाली हैं, सारी प्रैक्टिसेस, हर एक प्रैक्टिसेस आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए, डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे आपको सॉल्यूशन देती है। सुपर क्लिनजिंग साधना मतलब बहुत बहुत अच्छा उसका प्यूरिफिकेशन है उससे उससे एंड फॉरगिवनेस साधना एंड हरे कृष्णा मेडिटेशन इतना इतना रिलैक्स करता है। आप कितने भी प्रॉब्लम, कितनी भी परेशानी, कितने भी अप्स एंड डाउन चल रहे हो आपकी लाइफ में, जस्ट एक बार हरे कृष्णा मेडिटेशन एंड सब शांत। एंड माँ का चैंटिंग मतलब पूरे टाइम माँ की चैंटिंग के ऑडियो के साथ में चैंट करते रह सकते हो। उसके थ्रू हम लोगों को 16 माला करने में बहुत इजी हो जा रहा है। एंड माँ जैसे बोलती है ना कि 16 माला पर पर्सन करना चाहिए, तो हम लोग 16 माला करते हैं, बहुत इजी हो जाता है। तो माँ की एसबीसी की सारी प्रैक्टिसेस इतनी पोटेंशियल हैं, इतनी हेल्पफुल है हमारी लाइफ में। बहुत सारे मिरेकल्स हैं। एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ मैं आपसे। मेरी बेटी स्कूल से आई एंड वो बोली कि मामा मुझे फीवरिश लग रहा है। मैंने कहा ठीक है बेटा तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें एससीएस चला देती हूँ। एससीएस में सुपर क्लींजिंग साधना। तो मैंने कहा मैं एससीएस चला देती हूँ और मैंने उसके पास एससीएस चला दिया एंड एससीएस उसने आधा सुना एंड शी सेइंग कि लाइक मम्मी मुझे वॉमिट हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है। उसने जाके वॉमिट किया। तो माँ बोलती है ना कि एससीएस से क्लींजिंग बहुत अच्छी होती है, क्लींजिंग साधना से। तो आई थिंक उसका जो भी था वो गंदगी उसका निकला एससीएस से। उसने वॉमिट किया, उसके बाद वो लेटी एंड दस एससीएस जैसे ही खत्म हुआ और वो सो गई। तो उसके बाद वो उठी तो बोल रही मामा मुझे लग ही नहीं रहा है कि इसके पहले मुझे वॉमिट हुआ है या मुझे फीवरिश है या मुझे हेडेक है, कुछ भी नहीं लग रहा है। तो माँ थैंक यू सो मच रूपाली माँ, आपकी सारी प्रैक्टिसेस इतनी अमेजिंग है ना। बस जितने दिल से करें, जितने कनेक्टेड होके हम करेंगे ना, उतना अच्छा रिलीफ उससे मिल रहा है। एक मेरे बेटे का भी आपको इंसिडेंट शेयर करती हूँ मैं। कृष्णा मेरा बेटा 3.5 साल का है, उसको भी वायरल हुआ था एंड उस टाइम पे माँ का मधुराष्टकम आया था। तो वो मैंने उसको रख के उसके पास में रख के और मैंने उसको छोड़ दिया कि तुम सुनो। ये सुनते सुनते मधुराष्टकम खत्म हुआ, अपने से मोबाइल उठा के उसने दामोदराष्टकम चलाया। दामोदराष्टकम पूरा खत्म हुआ और वो बच्चा सो गया एंड उसके बाद वो इतना रिलैक्स था ना। थैंक यू सो मच माँ, आपके सारे ऑडियो बहुत बहुत अमेजिंग है और दामोदराष्टकम तो बहुत ही पावरफुल है माँ। एंड एक और मेरा मैं खुद का मेरा है कि मेरे बॉडी में वाइट पैचेस हैं। तो ये मुझे बहुत बहुत टाइम से हैं और मैं इनको लेके ना बहुत वरीड रहती थी। मुझे पहले बहुत ऑकवर्ड लगता था तो मैं इनको कवर अप करके रखती थी। मतलब मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता था, कोई बोल दे इसके लिए तो बहुत बुरा लगता था। इवन मैं कभी कभी तो रो भी देती थी। बट माँ की नॉलेज ने, माँ के प्यार ने, माँ के सपोर्ट ने मुझे इतना एम्पावर किया है कि अब मुझे बॉडी पे वाइट पैचेस हैं या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ की नॉलेज मतलब जो आप बोलती है ना ये एक बॉडी है, तो देन वो इतना मतलब मुझे एम्पावर किया है इन सारी चीज़ों ने, रूपाली माँ की नॉलेज ने, कि अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वाइट है या नहीं। मुझे जो पहनना है पहनती हूँ, बिंदास रहती हूँ, कोई बोले भी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है इट्स ओके है तो है। तो ये है माँ की नॉलेज, ये है माँ की मुझे मुझे माँ ने अपनी नॉलेज से ऐसे एम्पावर किया है। मैं बहुत स्ट्रांग बनी हूँ इन वाली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करके। एक और मेरा छोटा इंसिडेंट है, वो शेयर करती हूँ। मिरेकल्स है लिटरली वो तो। मेरे घर में एक शादी थी तो जो नई बहू थी ना उसने मुझे नोज का रिंग दिया। मैंने उसको मेरे मेरे कमरे की टेबल पे रख दिया एंड देन मैं वहाँ पे आई तो उस बीच उस टेबल पे ना बहुत सारा बच्चों ने कुछ कुछ किया था तो वो नोज रिंग वहाँ नहीं थी। एंड देन मैंने माँ को इन्वोक किया, प्लीज़ माँ प्लीज़ वो गोल्ड की नोज रिंग है, आई डोंट वांट कि वो मुझसे घूमे, प्लीज़ माँ प्लीज़ मुझे वो मिल जाए। एंड रूपाली माँ आप जहाँ भी बुलाओ वो वहाँ आती है और बस आपकी शिद्दत से बुलाने की देर है। एंड बस मैंने आइज बंद करके जस्ट उनको इन्वोक किया एंड आइज ओपन ही किया था कि मेरे पैरों के जस्ट मेरे पैरों के पास वो रिंग पड़ा हुआ था। सो थैंक यू सो मच रूपाली माँ। आपकी सारी प्रैक्टिसेस मतलब मैं ये बोलूँगी एसबीसी मतलब रूपाली माँ। तो एसबीसी की कोई भी प्रैक्टिस करो, मिरेकल्स होने ही है। एंड रूपाली माँ को जब भी शिद्दत से बुलाओ वो आपके पास आनी ही है। सो थैंक यू सो मच रूपाली माँ, मेरी लाइफ को
इतना इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए, स्पिरिचुअली ब्यूटीफुल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच रूपाली माँ, आई लव यू, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम प्रेमांशु गुप्ता है और मैं फेब 2024 से सोल पीस ग्रुप का पार्ट हूँ। एज पार्ट ऑफ दिस सोल पीस ग्रुप, जो भी हमें प्रैक्टिसेस आउटलाइन की जाती हैं रूपाली माँ के द्वारा, वो मैंने करना चालू की हैं। एसबीसी प्रैक्टिस में मैं चैंटिंग करता हूँ, सोल पीस पोस्ट पढ़ता हूँ, जो भी माँ ने हम लोगों को साधना करने बोला है, फॉरगिवनेस साधना, पावर सुपर क्लीजिंग साधना एंड हरे कृष्णा मेडिटेशन एंड भगवत गीता, वो सारी प्रैक्टिसेस भी मैं करता हूँ। और मैं आपके साथ अपना भगवत गीता एंड सुपर क्लीजिंग साधना को लेके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हर आदमी में कुछ फियर होता है, तो मुझ में भी था। और उस फियर की वजह से क्या हो रहा था, काफ़ी कैस्केडिंग इफेक्ट थे। जैसे एंगर, जो बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करता है, कामनेस ना रहना, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो मेरी मेंटर ने मुझे एक दिन बताया कि मैं रूपाली माँ को इन्वोक करूँ। मैंने रूपाली माँ को इन्वोक किया। उन्होंने बोला कि जो भी आपके दिल में, आपकी आत्मा में, आपके बॉडी में जो भी फियर है, रूपाली माँ से बोलो कि वो फियर मेरे बॉडी, मेरे सोल और मेरे माइंड से निकाले। आप लोगों को जान के आश्चर्यचकित होगा कि मैंने रूपाली माँ को इन्वोक किया। मैंने रूपाली माँ से प्रैक्टिस करते समय मैंने रिक्वेस्ट की, माँ मेरे सामने आइए और मेरे माइंड, बॉडी एंड सोल से जो भी फियर है वो निकालिए। और माँ ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। उस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद मेरे पर्सनल जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया। क्योंकि जब जीवन से फियर निकल जाता है, तो आपके जीवन में फिर जो उसके कैस्केडिंग इफेक्ट होते हैं, जैसे आराम से नहीं बैठना, कामनेस नहीं होना, आपके जीवन में एंगर होना, वो सब चले गए। और वही हुआ मेरे साथ, वो सारी चीज़ें चली गई। उससे जब आपके जीवन में आपके नेगेटिव सीट चले जाते हैं, तो इनसे आपको खुद समझ में आता है कि कितना बेनिफिट मिलता है, जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा, भगवत गीता सेशन में रूपाली माँ ने हर बार हमको ये बोला है कि हमें अपने सोल से, माइंड से एंड बॉडी से कुछ सीड्स निकालने पड़ेंगे। और वो सीड है सबसे बड़ा ग्रज, रिवेंज, ओके, नेगेटिव थॉट्स, एंगर। ये सारे हमारे सीड्स हैं जो हमें निकालने पड़ेंगे। अगर हम इनको नहीं निकालते हैं, तो ये हमारे जीवन में, या तो इस इनकारनेशन में या नेक्स्ट इनकारनेशन में या किसी भी इनकारनेशन में, हमें इन सीड को निगलिफाई करने के लिए हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आएंगी जो हमें लर्निंग दे के जाएंगी। और उस लर्निंग के बाद से हमें ये निकालना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं भगवत गीता सेशन सुनता रहा, मुझे नॉलेज मिलता रहा, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होता रहा कि व्हाट इज़ रॉन्ग। और आज जब सिचुएशन आती है, तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि मैं 100% मैं सिचुएशन को हैंडल कर पाता हूँ, बट मैं आपसे ये बोलूँगा कि विद इन 3 मंथ्स मुझे नॉलेज आता है। और मेरे दिमाग में रूपाली माँ ने जो मुझे नॉलेज दिया है, या मेरी आत्मा वो ट्रिगर हो जाता है कि आई शुड गेट रिड ऑफ एंगर, ग्रजेस एंड अदर थिंग्स एंड देन बेटर हैंडल सिचुएशन। और मैं आपसे बोलूँगा कि मैंने बहुत इम्प्रूव किया है। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ज्ञान जो कृष्ण भगवान रूपाली माँ के तरह हम लोग के पास पहुँचाते हैं। मैंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट देखा है, और इसका मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं रूपाली माँ का हूँ। थैंक यू रूपाली माँ। हरे कृष्णा एवरीवन।